आखिरी तस्वीर। शहर की भीड़ भाड़ से दूर शिमला की वादियों में आर्यन एक पुराने लकड़ी के कॉटेज में रहता था। आर्यन एक मशहूर पेंटर था, लेकिन पिछले 1 साल से उसने ब्रश को हाथ भी नहीं लगाया था। 1 साल पहले ठीक आज के ही दिन उसकी मंगेतर मीरा रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। पुलिस ने छानबीन की, मगर कोई सुराग नहीं मिला। आर्यन का दिल अब भी कहता था कि मीरा यहीं कहीं है। बर्फबारी हो रही थी, तभी किसी ने आर्यन के दरवाजे के नीचे एक लिफाफा खिसकाया। आर्यन दौड़कर बाहर निकला, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस ताजा बर्फ पर किसी के कदमों के निशान थे। घने जंगल की ओर जा रहे थे। लिफाफे के अंदर एक पुरानी चाबी थी और एक छोटा सा नोट, जिस पर लिखा था, जो दिखता है वह सच नहीं होता, और मीरा को ढूंढना है तो उस जगह जाओ जहां हम पहली बार मिले थे। आर्यन के हाथ कांपने लगे। वह जगह शहर से कोने में एक पुराना बंद पड़ा आर्ट स्टूडियो था। आर्यन वहां पहुंचा और उसी चाबी से दरवाजा खोला। अंदर धूल जमी हुई थी, लेकिन कमरों के बीच में एक बड़ा सा कैनवास था जो एक सफेद कपड़े से ढका हुआ था। आर्यन ने जैसे ही कपड़ा को हटाया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मीरा की तस्वीर थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि तस्वीर में मीरा ने वही लाल स्वेटर पहन रखा था जो आर्यन ने आज सुबह ही मीरा की पुरानी अलमारी में देखा था। तस्वीर का रंग अभी भी गीला था। लाल रंग की बूंदें नीचे टपक रही थीं। तभी पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, तुम्हें लगा कि तुम मुझे खो दोगे। आर्यन पलटा। सामने मीरा खड़ी थी। वह कमजोर लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में प्यार नहीं बल्कि एक अजीब सा खौफ और गुस्सा था। मीरा, तुम कहाँ थी? आर्यन उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा और मीरा पीछे हट गई। उसने एक पुरानी डायरी आर्यन की तरफ फेंकी। मैं कहीं नहीं गई थी आर्यन, मैं इसी घर के तहखाने बेसमेंट में ही थी, लेकिन मुझे देखने के लिए तुम्हें अपनी उस दीवानगी से बाहर निकलना होगा जिसने मुझे कैद किया था। आर्यन ने कांपते हाथों से डायरी खोली। उसमें आर्यन की ही हैंडराइटिंग में कुछ डरावनी बातें लिखी हुई थी। आर्यन को भूलने की बीमारी थी। 1 साल पहले मीरा उसे छोड़कर जाना चाहती थी और उसी डर से आर्यन ने उसे खुद ही कैद कर लिया था। और फिर यह बात वह पूरी तरह से भूल चुका था। वह हर दिन उसे खाना देता था, उसे देखता था, लेकिन उसका दिमाग उसे एक हादसा मानकर भुला चुका था। मीरा ने ठंडी आवाज में कहा, आज मैं वहां से निकल पाई हूँ। आर्यन, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया ताकि तुम मुझे याद दिला सको कि तुम कोई प्रेमी नहीं बल्कि अपने ही ख्यालों में मुजरिम हो। आर्यन को धीरे धीरे सब याद आने लगा। उसे अपना वो जुनून और मीरा की चीखें याद आने लगी। जब उसने सिर उठाकर देखा तो मीरा वहां नहीं थी। स्टूडियो के बाहर पुलिस की गाड़ियों ने उसे सायरन से गूंज रहे थे। मीरा ने उसे माफ नहीं किया था, बल्कि उसे उसके गुनाहों के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। इससे हमें यह सीख मिलती है, कभी भी हमारा प्यार इतना गहरा हो जाता है कि वह जुनून बन जाता है और जुनून इंसान को अंधा कर देता है।